इंफ्रा के लिए भी बड़ी खबर है क्योंकि पीएम मोदी आज अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवर ब्रिज यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेस के विकास के लिए शिलान्यास करने वाले हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रेलवेज इतना ओवरहीटेड हो चुका है, एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि जितने ही रेलवेज के स्टॉक्स थे पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े मूव्स ऑलरेडी दे चुके हैं। इवन जो सरकारी कंपनीज है जिनको हमने बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ, भले वो आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, ये सब के सब बहुत बड़े मूव दिए। बट येट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार के प्लान्स है और जो रेलवेज के ऊपर और इंफ्रा के ऊपर, रोडवेज के ऊपर, मतलब ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा जो है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कंट्री की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो इस चीज को देखते हुए हर बार जो कैपेक्स का पुश आता है और जो नए नए, भले बजट में भी अनाउंसमेंट्स हो, ऑफ बजट भी बाद में भी अनाउंसमेंट्स नॉन स्टॉप चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स पे बिल्कुल नजरें बनाए रखें। जो भी रेलवे स्टॉक्स है इन सबको अननेसेसरली आप एग्जिट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफ फंडामेंटल्स दिख रहा है कि वैल्यूएशंस निकल गए हैं रेलवे स्टॉक्स में भी, बट येट और प्राइवेट सेक्टर के रेलवे जो वैगन्स बनाने वाली कंपनियां और इवन रोडवेज वाली कंपनियां, जो रोड्स बनाने वाली ईपीसी कंपनीज, वो सब बढ़िया लग रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बस आप यही है कि जहां चले हुए हैं जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस और क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वैल्यूएशंस आते हैं तो उनके जो सस्ते कजन्स है, सस्ते पीयर्स है, वहां पे भी रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं। कई बार कई कंपनियों को वैल्यूएशंस और अहेड ऑफ टाइम्स मिलते हैं, बट कई बाद में आते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और हम बार बार हमारे पैनलिस्ट या मैं या हमारे जो दूसरे शोज होते हैं सब में हम लोग एक के बाद एक देते हैं। एंड सीमेंट स्टॉक्स को नहीं भूलें, इन सब में मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स कैन बी अ ग्रेट बेट। तो